हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसे ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। पहला क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे उत्तर से उत्तरी अक्षांश है। अब इस बी वाले ऑप्शन में लिखा है सेम नंबर है, लेकिन दक्षिण से उत्तरी अक्षांश, ये गलत है। ये कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, आप लोग को लग सकता है कि दक्षिण से उत्तरी अक्षांश होगा। यहाँ पे ये गलत इसलिए है क्योंकि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध का देश है, तो यहाँ पे दक्षिण नहीं होगा। यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का किस पड़ोसी देश के साथ सबसे बड़ा सीमा रेखा है। तो भारत का सबसे बड़ा सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो सकता है, चीन आप लोग को लग सकता है, लेकिन चीन के साथ सबसे बड़ा सीमा रेखा नहीं है। चीन के साथ दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे सबसे बड़ा है बांग्लादेश के साथ, दूसरे नंबर पे है चीन और तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान और चौथे नंबर पे है नेपाल। और भारत का सबसे छोटा सीमा रेखा किस देश के साथ है। तो वो है अफ़गानिस्तान के साथ है। अफ़गानिस्तान के साथ है, लगभग 106 किलोमीटर है सीमा रेखा। अब यहाँ पे आ गया भारत का पड़ोसी देश। तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। अब भारत और पाक के बीच के सीमा रेखा को रेडक्लिफ लाइन कहते हैं और भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। और ये जो मैकमोहन रेखा है ये चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य की सीमा रेखा कहलाती है शून्य रेखा। इन तीनों के बारे में तो हम अभी बात किए हैं कि जो रेडक्लिफ है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन है भारत और चीन के बीच में, और डूरंड, ये जो डूरंड रेखा है ये आज़ादी से पहले भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में था, लेकिन आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। और ये जो मैकमोहन रेखा है इसे 27 अप्रैल 1914 को इसका निर्धारण हुआ था। और जो रेडक्लिफ रेखा है ये 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन है भारत में इस समय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय 2020 में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन ये गलत है। ये इसलिए गलत है कि अभी कुछ दिन पहले 2019 में 27 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जम्मू कश्मीर को, और उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश जब बना दिया गया था तो हमारे देश में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन अभी हाल ही जनवरी 2020 में दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक ही में विलय कर दिया गया और उसको बना दिया गया दमन दीव, जिससे हमारा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचा है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट स्थित है ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट स्थित है ग्रेट निकोबार में। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं। तो कुल 572 द्वीप हैं। और अगला क्वेश्चन है मिनिकॉय और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल अवस्थित है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल है। अब ये जो मिनिकॉय है ये अपने देश का द्वीप है और ये जो मालदीव है ये एक अलग देश है। अब यहाँ पे आता है 10 डिग्री चैनल। ये जो 10 डिग्री चैनल है ये लघु अंडमान
और कार निकोबार के बीच में है। 10 डिग्री चैनल है, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। अब आता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। ये जो मिनिकॉय है ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, एक अलग ही द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। और ये जो है 6 डिग्री चैनल है, ये गलत है, यहाँ पे 6 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल जो है वो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में जो ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है उसके बीच में, और इंडोनेशिया जो एक अलग देश है उसके बीच में है ग्रेट चैनल। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र कितने राज्य में फैला है? तो जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है इसका क्षेत्र 3 राज्यों में फैला है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? वो 3 राज्य हैं केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। राज्य हैं, ये 3 राज्य हैं केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल में माहे जिला है पांडिचेरी का, तमिलनाडु में 2 है, कराईकल और पांडिचेरी, और आंध्र प्रदेश में है यनम। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है राकापोसी जो कि इंडिया में ही है, और यह कराकोरम श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर भी है। कराकोरम श्रृंखला में राकापोसी चोटी है जो कि काराकोरम श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर भी है। केटू जो है वो भी काराकोरम श्रेणी में है, और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8,848 मीटर, ये नेपाल में है। क्वेश्चन है अगला, हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? तो हीराकुंड परियोजना है महानदी पे है, और यह उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच वांगचू नदी पर कौन सी परियोजना है? तो भारत और भूटान के बीच में वांगचू नदी पे चूखा परियोजना है, और ताला परियोजना भी भारत और भूटान के बीच है, और यहाँ पे दोनों वांगचू नदी पे है। और ये जो संकोश परियोजना है ये भी भारत और भूटान के बीच में है, लेकिन ये संकोश नदी पे है, संकोश नदी पे। और ये जो पंचेश्वर परियोजना है, ये पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल के बीच में है। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, मरकत द्वीप किस नाम से जाना? मरकत द्वीप किस नाम से जाना जाता है? तो मरकत द्वीप का और दूसरा नाम है अंडमान निकोबार, या ये कह सकते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को भी मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आया है जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ पे 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। और जो बैरन द्वीप है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तिब्बती भाषा में चोमू लुंगमा और नेपाली भाषा में या नेपाल में सागरमाथा, तिब्बती भाषा में चोमू लुंगमा और नेपाली भाषा में या नेपाल में सागरमाथा की चोटी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। चोमू लुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर का आधार रेखा से कितनी दूर तक है? यह है 12 समुद्री मील। मतलब जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है ये 12 समुद्री मील है, और ये जो 24 समुद्री मील दिया हुआ है यह है संलग्न क्षेत्र, और यह जो 200 समुद्री मील है यह है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये जो 200 समुद्री मील है यहाँ तक भारत अपना कोई भी वैज्ञानिक
अनुसंधान कर सकता है। और ये जो 24 समुद्री मील है, इस 24 समुद्री मील के अंदर भारत टैक्स वसूल सकता है। और 12 समुद्री मील तो प्रादेशिक समुद्री सीमा है। और यहाँ पे आ रहा है समुद्री मील, तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर, मतलब 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बृहद हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था? तो बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था ओलिगोशीन काल में। और मायोशीन काल में हुआ था मध्य हिमालय का निर्माण। और लघु हिमालय का निर्माण हुआ था प्लायोशीन काल में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का विशाल मैदान किस मिट्टी से मिलकर बना है? उत्तर भारत का विशाल मैदान किस मिट्टी का बना है? तो उत्तर भारत का विशाल मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है, जो कि नदियां बहा के लाती हैं मिट्टी। और ये 2 प्रकार का होता है, खादर और बांगर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत श्रेणी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो महाभारत श्रेणी हिमालय के मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है। और ये महाभारत श्रेणी जो है ये नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो पालघाट दर्रा है केरल राज्य में, केरल में है। और ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है रेगुर मिट्टी। और यहाँ पे है जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। और ये जो काली मिट्टी है इसका प्रमुख फसल है कपास। और ये है महाराष्ट्र में पाई जाती है और गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाती है? तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। यह नदी लाहुल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों तरफ से 2 नदियां निकलती हैं, चंद्र और भागा, जो कि आगे जाके मिल जाती हैं और उनका नाम हो जाता है चंद्रभागा। अब यहाँ पे है पंचनद। ये पंचनद जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और इसमें 5 नदियां हैं जिनका नाम है झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास और सतलज। पंचनद में कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास और सतलज। और यहाँ पे जो सतलज नदी है ये मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है। और यही नदी तिब्बत में सांगपू नाम से जानी जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। और ये जो दिबांग है ये एक दूसरी नदी है जो कि दिहांग में अरुणाचल प्रदेश में आके मिल जाती है और उसके बाद इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी या द्वीप किस पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी या द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम में पड़ता है। और ये जो द्वीप है ये संकटग्रस्त स्थिति में है। और यहाँ पे आ रहा है सिंधु नदी। ये जो सिंधु नदी है ये निकलती है मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी निकलती है मानसरोवर झील के पास से निकलती है दक्षिण दिशा से। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले से। और कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर के पास ही एक झरने से। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर के मध्य कौन सी झील है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर के मध्य है हुसैन सागर झील। और ये जो दोनों शहर हैं इसे जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है।
ये जो गोविंद सागर झील है और उदय सागर झील ये दोनों राजस्थान में है, और ये जो वेम्बनाड झील है ये केरल में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये है रिहंद नदी पे, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। और यहाँ पे जो काकरा पारा है ये ताप्ती नदी पे है। ये जो काकरा पारा है ये ताप्ती नदी पे, और ये जो रावत भाटा है ये राणा प्रताप सागर झील पे है। अगला क्वेश्चन है, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो हर्षनाथ की पहाड़ियाँ स्थित हैं राजस्थान में, जो कि अरावली रेंज में है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है ब्रह्माणी नदी को। ब्रह्माणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है कोयल। और यहाँ पे आ रहा हुगली नदी। तो हुगली नदी जो है कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और सुवर्ण रेखा नदी यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और महानदी ये तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में टीन का संपूर्ण भंडार छत्तीसगढ़ के किस राज्य में स्थित है, किस जिले में स्थित है? यह है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। अब यहाँ पे है सरगुजा बॉक्साइट अयस्क के लिए फेमस है। और दुर्ग, ये जो दुर्ग है ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, कोयला का प्रमुख उत्पादक स्थान है। कोयला का प्रमुख उत्पादक स्थान है झरिया, जो कि धनबाद का एक शहर है, और यह प्रदूषण के मामले में नंबर 1 शहर है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर यह है झरिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का कार्टनोपोलिस और मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का कार्टनोपोलिस और मैनचेस्टर कहा जाता है मुंबई को। और अहमदाबाद को कहा जाता है पूर्व का बोस्टन, और सूरत को कहा जाता है डायमंड सिटी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट छापने के कागज़ कहाँ बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं होशंगाबाद में। नोट छापने के कागज़ बनाए जाते हैं होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-47A। NH-47A जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और इसकी लंबाई है केवल 6 किलोमीटर, और यह है केरल में। यह केरल के एर्नाकुलम जिलों को कोच्चि बंदरगाह से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। यह प्री कैम्ब्रियन युग का है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, और ये उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी, और पूर्व में असम के सिलचर जिले से, और पश्चिम में पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर तक है। अगला क्वेश्चन है, सालचित द्वीप पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यह है मुंबई बंदरगाह जो है वो सालचित द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को किस प्रजाति का माना जाता है? उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को नार्डिक प्रजाति का माना जाता है। अब यहाँ पे आ गया नेग्रिटो। ये अंडमान निकोबार और दक्षिण भारत की जो प्रजाति है वो है नेग्रिटो। अब आ गया मंगोलाइट जो है वो पूर्वी भारत के लोगों को मंगोलाइट कहा जाता है। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये मुंडा, कोल, संथाल, ये सब जो जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? यह है महाराष्ट्र में, और यह मुंबई का सहायक पत्तन है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेल सेवा चलाई जाती है? तो यह है मैत्री एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाती है मैत्री एक्सप्रेस, लेकिन
भारत और पाकिस्तान के बीच में चलाई जाती है समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच में चलाई जाती है समझौता एक्सप्रेस। यहाँ पे भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये किया गया था 1950 में। अब भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी और इसका जो नाम था इंजन का था फेरी क्वीन और ये मुंबई के बोरीवली से थाणे डिस्ट्रिक्ट तक चलाई गई थी। 34 किलोमीटर बोरीवली से थाणे। अगला क्वेश्चन है, भारत में अखबारी कागज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है नेपानगर में। अखबारी कागज बनाने का कारखाना नेपानगर में है, लेकिन नोट वाले कागज का कारखाना है वो होशंगाबाद में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोप्पा किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोप्पा है शारावती नदी पे। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, जिसकी ऊंचाई है 8,229 फुट है। 829, इसकी ऊंचाई है 829 फुट। अगला क्वेश्चन है, महानदी और ब्रह्मणी नदी के मुहाने पे कौन सा द्वीप है? तो महानदी और ब्रह्मणी नदी के मुहाने पे है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल करके अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ये जो न्यू मूर द्वीप है और ये गंगा सागर द्वीप है, ये दोनों पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है गौरमोता और इंदिरा पॉइंट जो है ये दक्षिणी बिंदु है, किविथु पूर्वी बिंदु है और इंदिरा काल उत्तरी बिंदु है। ये जम्मू कश्मीर में है, किविथु जो है वो अरुणाचल में है और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार किस चट्टान से बना हुआ है? तो यह बना है नीश चट्टान से और ये जो नीश चट्टान है ये अग्नेय चट्टान का रूपांतरित रूप होता है। भारत में कुल कितने द्वीप हैं? तो भारत में कुल 1208 द्वीप हैं और 572 द्वीप अंडमान में है, 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में और कुल जिस पे लोग रहते हैं और जिस पे नहीं भी रहते हैं सारे द्वीपों को मिला के कुल 1208 द्वीप हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में है जो कि चेन्नई में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप जो कि अंडमान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप स्थित है अंडमान और निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। भारत का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन शहर है वाराणसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।